ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक छोटे से शहर में बैठकर एक ऐसा स्वाद बनाया जो आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। ये कहानी है हल्दीराम्स की। राजस्थान के बीकानेर शहर में जहां रेत, गर्म हवाएं और सादगी भरी जिंदगी आम थी, वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारतीय स्नैक्स इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1937 के आसपास एक साधारण से परिवार में जन्मे गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें लोग प्यार से हल्दीराम बुलाते थे, उन्होंने अपने परिवार के पारंपरिक काम मिठाई और नमकीन बनाने को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उस समय भुजिया बीकानेर में पहले से बनती थी, लेकिन वो बस एक आम सा स्नैक था जिसमें ना कोई खास पहचान थी, ना ही कोई अलग स्वाद। लेकिन हल्दीराम अलग सोच रखते थे। उन्होंने उसी भुजिया को एक नई तकनीक, बेहतर मसालों और बारीकी के साथ तैयार किया। भुजिया को पहले से ज्यादा पतला, ज्यादा कुरकुरा और ज्यादा स्वादिष्ट बना दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। धीरे धीरे लोगों को ये नया स्वाद पसंद आने लगा और देखते ही देखते उनकी छोटी सी दुकान के बाहर लाइन लगने लगी। लोग सिर्फ भुजिया खरीदने नहीं आते थे, वो उस स्वाद का अनुभव करने आते थे जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। हल्दीराम ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया था, उन्होंने एक अनुभव बनाया था। लेकिन असली बात सिर्फ स्वाद की नहीं थी, बल्कि उस सोच की थी जो हर छोटे व्यापारी से उन्हें अलग बनाती थी। जहां बाकी लोग परंपरा को वैसे ही चलाते रहे, वहीं हल्दीराम ने उसमें बदलाव किया, और वही बदलाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे उनका नाम पूरे बीकानेर में फैलने लगा और भुजिया एक लोकल स्नैक से बढ़कर एक पहचान बनने लगी। लेकिन हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है, और हल्दीराम का सफर भी इतना आसान नहीं था। सीमित संसाधन, कड़ी मेहनत और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की जिद, यही उनकी असली पूंजी थी। उन्होंने कभी भी जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर दिन अपने काम को थोड़ा और बेहतर किया। और यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बीकानेर की गलियों से निकलकर अब ये स्वाद धीरे धीरे शहर के बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक दिन यही छोटा सा काम एक ऐसे ब्रांड में बदल जाएगा जो दुनिया भर में इंडिया का टेस्ट कहलाएगा। ये तो बस शुरुआत थी। अभी इस कहानी में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। बीकानेर की सीमाओं के बाहर कदम रखना किसी भी छोटे व्यापारी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हल्दीराम के लिए ये सिर्फ एक जोखिम नहीं था, ये एक सपना था। जैसे जैसे उनकी भुजिया की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे ये साफ होता गया कि ये स्वाद अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रह सकता। समय बीतता गया और परिवार की अगली पीढ़ी ने इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से शुरू हुआ विस्तार का दौर। सबसे पहले कदम बढ़ाया गया बीकानेर से बाहर नागपुर की ओर। नागपुर, जो उस समय एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था, जहां नए व्यापार के लिए मौके भी थे और चुनौतियां भी। लेकिन हर नई जगह के साथ एक सवाल जुड़ा होता है, क्या वही स्वाद, वही भरोसा नए लोगों के दिल में जगह बना पाएगा? शुरुआत आसान नहीं थी। नए शहर, नए ग्राहक और पूरी तरह अलग बाजार। लेकिन हल्दीराम परिवार ने वही किया जो वो सबसे अच्छे से जानते थे। क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। हर एक भुजिया उसी मेहनत और ध्यान से बनाई गई जैसे बीकानेर की उस पहली दुकान में बनती थी। धीरे धीरे नागपुर में भी लोगों ने इस स्वाद को अपनाना शुरू किया, और एक बार फिर लाइनें लगने लगीं। ये सिर्फ एक दुकान की सफलता नहीं थी, ये एक मॉडल था जो साबित कर रहा था कि अगर प्रोडक्ट मजबूत हो तो जगह मायने नहीं रखती। इसके बाद अगला कदम था दिल्ली। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां कंपटीशन भी ज्यादा था और एक्सपेक्टेशंस भी। यहां सिर्फ स्वाद काफी नहीं था, यहां ब्रांड बनना जरूरी था। हल्दीराम्स ने इस बार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक एक्सपीरियंस बेचना शुरू किया। साफ सुथरे आउटलेट्स, बेहतर प्रेजेंटेशन और एक ऐसा माहौल जहां लोग सिर्फ खाने नहीं बल्कि समय बिताने आते थे। धीरे धीरे हल्दीराम्स एक नाम नहीं, एक डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, वैसे वैसे परिवार के अंदर मतभेद भी बढ़ने लगे। अलग अलग सोच, अलग अलग फैसले, और धीरे धीरे बिजनेस कई हिस्सों में बंट गया। दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, तीनों जगह हल्दीराम्स के अलग अलग संचालन शुरू हो गए। बाहर से देखने पर यह एक कमजोरी लग सकती थी, लेकिन असल में यही डाइवर्सिफिकेशन उनकी ताकत बन गया। हर ब्रांच ने अपने तरीके से ग्रोथ की, अपने मार्केट को समझा और अपने कस्टमर्स के हिसाब से खुद को ढाला। लेकिन एक चीज हर जगह समान रही, वो था टेस्ट और ट्रस्ट।
नाम अलग अलग हाथों में था, लेकिन पहचान एक ही थी। और इसी पहचान ने हल्दीराम्स को एक साधारण व्यापार से उठाकर एक नेशनल ब्रांड बना दिया। अब यह सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाला था, क्योंकि अगला कदम दुनिया की तरफ बढ़ने वाला था। जब एक ब्रांड पूरे देश में अपनी पहचान बना लेता है, तो अगला सवाल होता है कि क्या ये दुनिया जीत सकता है। हल्दीराम्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था बदल रही थी। नए दरवाजे खुल रहे थे और भारतीय कंपनियों को पहली बार ग्लोबल बनने का असली मौका मिल रहा था। यहीं पर हल्दीराम्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ स्वाद अच्छा होना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी है। और इसी सोच के साथ उन्होंने ट्रेडिशनल मिठाइयों और नमकीन को मॉडर्न पैकेजिंग में बदलना शुरू किया। अब वही भुजिया जो पहले खुली बिकती थी, वो एयरटाइट पैकेट्स में आने लगी। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन असल में यही उनकी ग्लोबल सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी था। क्योंकि अब उनका प्रोडक्ट लंबे समय तक खराब नहीं होता था और आसानी से एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश तक भेजा जा सकता था। धीरे धीरे हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स भारत की सीमाओं को पार करने लगे। पहले मिडल ईस्ट, फिर यूके और उसके बाद यूएसए जैसे बड़े मार्केट्स में भी इनकी मौजूदगी बनने लगी। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए यह सिर्फ एक स्नैक नहीं था, ये घर की याद था। एक पैकेट भुजिया उनके लिए भारत का स्वाद लेकर आता था, और यही इमोशन हल्दीराम्स की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड्स भी बदलने पड़े। इंटरनेशनल क्वालिटी नॉर्म्स, फूड सेफ्टी, पैकेजिंग रेगुलेशंस, हर चीज को नए स्तर पर ले जाना पड़ा। और हल्दीराम्स ने ये कर दिखाया। आज हल्दीराम्स सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मल्टी 1000 करोड़ एम्पायर है। देश भर में उनके रेस्टोरेंट्स हैं, जहां फैमिली टाइम बिताया जाती है, जहां सेलिब्रेशंस होती हैं और जहां हर उम्र का इंसान कुछ ना कुछ अपना पसंदीदा जरूर ढूंढ लेता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े बनने के बाद भी उन्होंने अपने मूल को कभी नहीं छोड़ा। वही स्वाद, वही भरोसा और वही डेडिकेशन जो बीकानेर की एक छोटी सी दुकान में शुरू हुआ था। एक साधारण हलवाई का सपना आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास जुनून हो तो छोटी शुरुआत भी एक बड़ी विरासत बन सकती है। हल्दीराम्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये भारत का स्वाद है जो अब पूरी दुनिया में बस चुका है।